हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एनसीईटी कॉन्सेप्ट के इस चैनल पे। और जैसा आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में अब टाइम बहुत कम बचा है और इसी सिलसिले में आपके दिमाग में ये डाउट भी आ रहा होगा कि किस आईआईटी का कितना कट ऑफ जाएगा। जैसे मैं आईआईटी भुवनेश्वर की बात करूं तो पिछले साल जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, है ना, तो उसमें कितना कट ऑफ गया था, इस पे भी हम बात करेंगे, राइट। तो देखो यार, सबसे सिंपल चीज है ना कि जितनी भी आईआईटीज हैं, अभी तक 5 आईआईटी अगर इसमें हैं तो इनमें आईआईटी खड़गपुर सबका बॉस है, सबका बॉस है। क्योंकि वैसे भी आप देखोगे कि जितनी आईआईटीज इंडिया में है जो जेई एडवांस से लेती हैं सिलेक्शन, उनमें भी सबसे पुरानी आईआईटीज में से ये है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये ग्रेट ग्रैंड फादर है सारी आईआईटीज का, राइट। और अगर बात करें कि इसकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। कट ऑफ कितनी जाएगी उस पर बात करते हैं। देखो, सिंपल बात यह है कि क्योंकि पिछले साल से इस बार कट ऑफ हाई जाने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। सेकंड वन इज, इस अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है लोगों में। जो भी लोग जेई एडवांस से आईआईटी नहीं जा पाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से आईआईटी चले जाएं। और इसका एकमात्र ही विकल्प है कि पीसीएम के रहते हुए वो एनसीईटी बीएससी बीएड निकाल के आप जा सकते हो आईआईटी खड़गपुर, और वो लोग जाते भी हैं सेकंड ऑप्शन के तौर पे। इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाता है। कट ऑफ कितना हाई जाता है? तो 640 में अगर बात करें तो आईआईटी खड़गपुर का कट ऑफ जाने वाला है इस बार 440 प्लस। लिख के रख लीजिए, 440 प्लस से एक नंबर भी कम नहीं जाएगा, इससे प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये सारी आईआईटीज का बॉस है। पर क्या अगर 440 नहीं आ रहा है, चाहे टेस्ट में नहीं आ रहा है या उस लेवल की तैयारी नहीं है, तो क्या आईआईटी नहीं जा सकते हो? सबर रखो, अभी और भी आईआईटीज है, उनमें जा सकते हो। उनके कट ऑफ की बात हम करते हैं। देखो, अब इसके बाद बात करते हैं। देखो, ये आईआईटी खड़गपुर है आपका, राइट। ये क्लॉक टावर है, रात का सीन दिन का सीन है ना। यहां पे जाके फोटो लो यार, क्या मजेदार मतलब फोटो आएगा। सेकंड वन इज मेरा पर्सनल फेवरेट, वो आईआईटी जिस आईआईटी में मैं जा चुका हूं, जहां पे घूम चुका हूं, रह चुका हूं, मैं इसमें खाना खा चुका हूं। और मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूं जब ना आईआईटी भुवनेश्वर, तो रियली मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। मतलब वो सारी सीन ना फ्लैशबैक में चल रही है कि कैसे आईआईटी, आई कांट एक्सप्लेन यार। मतलब मुझसे पूछोगे अगर कि कैंपस वाइज मुझे किस आईआईटी जाना चाहिए, आई विल से कि यार डेफिनेटली यू शुड गो, यू विल गो टू आईआईटी भुवनेश्वर। इतना बेहतरीन कैंपस है, राइट। बात करते हैं इसके कट ऑफ की। तो जैसा आपको पता होगा कि पिछले साल जब एनटीए ने अपना जारी किया कि कितने स्टूडेंट्स कहां कहां से हैं, तो उनमें यह समझ में आया कि 33% जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो सिर्फ एक ही स्टेट से हैं, दैट इज ओडिशा, राइट। ओडिशा। अब ओडिशा से 33% स्टूडेंट है, इसका मतलब हुआ कि सारे बच्चों का ये जो ड्रीम प्लेस है ये भुवनेश्वर है, आईआईटी भुवनेश्वर। ऑब्वियसली आईआईटी भुवनेश्वर है क्योंकि उनका होम स्टेट है, पास में पड़ता है, बचपन से उन्होंने सुन रखा है उस चीज के बारे में। तो इसकी भी कट ऑफ आप कम मत मान के चलिएगा। आईआईटी भुवनेश्वर की जो कट ऑफ होने वाली इस बार, वो 640 में आप मान के चलो कि 420 के आसपास पड़ेगा। 10 नंबर प्लस माइनस मान के चलो, फॉर 400 प्लस तो आपको लाना ही होगा। 420 में आप एकदम सेफ जोन में रहोगे आईआईटी भुवनेश्वर के, राइट। अब देखो, मैं कैंपस की बात करता हूं, राइट। देखो, ये कैंपस इतना बेहतरीन है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आ जाओ। देखो, ये जो हिल है ना, ये जो हिल दिख रहा है, कैंपस के 3 तरफ से हिल है, मतलब 3 तरफ से, राइट। ये भी आपको दिख रहा होगा, ये भी हिल है, राइट। और इस तरफ भी हिल है, इस तरफ भी हिल है, राइट। तीनों तरफ से हिल है और एक तरफ से इंटर करने का रास्ता है, राइट। अब इसमें आप देखोगे ना, तो ये जितने भी आपके हिल के पास ये जितने भी ये छोटे छोटे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, ये बिल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं, इमेज में छोटी दिख रही हैं। ये सारे क्या हैं? हॉस्टल्स हैं। अब आप खुद सोचो कि एक वैली है, एक वैली है जिसमें एक कैंपस बना हुआ है, और उस कैंपस में भी हॉस्टल उस हिल के फुट पे बना हुआ है, ठीक है। मेन बिल्डिंग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली भाई बहुत खूबसूरत है, ये मेन बिल्डिंग है ना, मेन बिल्डिंग है ना। ऐसी सारी चीजें, और साथ में इसमें ऑडिटोरियम, सारी चीजें हैं। मतलब कुछ भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो चीज इसमें ना हो। कैंपस एकदम बेहतरीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखो, ये आपकी मेन बिल्डिंग है, राइट। और मेन बिल्डिंग इधर से इंटर करोगे तो मेन बिल्डिंग में जाओगे। यहां से जैसे ही इधर थोड़ी तरफ जाओगे तो ये आपका एकेडमिक बिल्डिंग है, जहां पे आपकी क्लासेस चलती हैं, बीटेक वालों की भी क्लासेस चलती हैं, आपकी भी क्लासेस इसमें चलेंगी, राइट। इधर आपके हॉस्टल्स आ जाते हैं, और अंदर से यहीं से एक रेलवे लाइन भी गई हुई है। मतलब ये सोचो यार कि एक कैंपस के अंदर में रेलवे लाइन जा रही है, पहाड़ों के बीच में है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम नया है, बेहतरीन तरीके से, फैकल्टीज अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, है ना। सारा चीज हॉस्टल से लेके आपका मेस, सब कुछ वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान्ड तरीके से बनाया गया है। आई कैन से यार की जन्नत है ये। मतलब
उसके सामने कुछ नहीं है। मुझसे पूछोगे तो यार मतलब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं ना आपको कि आप IIT भुवनेश्वर एक बार जाके तो देखो, आप सोचोगे कि मैं फिर से जो है छोटा हो जाऊं और फिर से जो है एनसीटी का एग्जाम देके IIT भुवनेश्वर चला जाऊं, इतना बेहतरीन कैंपस है, राइट। बात करते हैं, तो उसका कट ऑफ की बात होगी। देन थर्ड वन इज IIT रोपड़ आता है। IIT रोपड़ इसलिए आता है क्योंकि यार देखो, IIT रोपड़ की सबसे जो खूबसूरत बात है ना कि इसकी फीस बड़ी कम है। ऑब्वियसली बच्चा चाहता है कि फीस कम रहे, हम जहां पे जाएं जिससे जो है पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन ना पड़े, हमारे ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। तो IIT रोपड़ की फीस सबसे कम है और कैंपस मतलब लाजवाब कैंपस है ना। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ पे एक तरीके से कैंपस के अंदर ही दिखाया गया है ना, राइट। आप देखो जैसे ये इंडस वैली का आप कुछ कुछ साइंस देख रहे होगे, इस टाइप का बनाया गया, काफी हाईटेक कैंपस बनाया गया है ना। ये मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। और ये जो इसका ये गुंबद है, मतलब ये तो भाई डोम इसका बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। हर जगह पे आप इसके डोम को आप देखोगे पिक्चर्स में, आपको लगेगा, आप इस इमेज को देख के क्या लग रहा है कि ये इंडिया का इमेज है, ऐसा लग रहा है फॉरेन का इमेज है, बट आप गलत हो, ये IIT रोपड़ की इमेज है। ओके, सो यहां के कट ऑफ की बात करें कितनी जाएगी, तो क्योंकि यहां की फीस कम होती है, बच्चों की प्रेफरेंस काफी अच्छा होता है, मतलब वो लोग चाहते हैं जाना। बस एक शर्त है कि अगर और कोई IIT इससे पहले अपना नोटिफिकेशन नहीं जारी करे, पोर्टल ना खोले, तो बच्चा यहां पे भी जाना ज्यादा प्रेफर करता है। अगर मान लो ये लोग अपना पोर्टल ही लेट में खोलते हैं, तब बात अलग है, राइट। सो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी कट ऑफ भी मान के चलो कि 400 प्लस तो जानी ही जानी है, 400 प्लस तो जानी जानी है। 10 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, यानी 390 या 410 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। आगे बात करते हैं, ठीक है। IIT जोधपुर की बात कर लेते हैं, और अभी लास्ट में सरप्राइज है IIT ISM धनबाद के लिए, जो इस बार ऐड हुआ है, उसकी भी बात करेंगे। IIT ISM धनबाद में लास्ट में डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों का प्रेफरेंस लास्ट है, भाई लेजेंडरी IIT है वो, है ना। तो सेकंड थर्ड प्रेफरेंस पे उसको आप रख सकते हो, पर क्योंकि अभी तक वो शामिल नहीं थी, तो उस पर बात हम अभी लास्ट में करते हैं। IIT जोधपुर की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस, वन ऑफ द बेस्ट IITs, है ना, एमंग ऑल। सो इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ 390 के आसपास रहने वाली है, 390 के आसपास रहने वाली, इससे कम एक्सपेक्ट करके मत चलिएगा 640 में, 390 टू 395, और इन वर्स्ट के सिनेरियो इट कैन बी गो टू 400। मतलब मैं इतना जो बोल रहा हूं, इससे कम आप मत लाइएगा। अगर आपका मार्क्स आ रहा है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लिटरल मैं बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि यहां की कट ऑफ्स बहुत ज्यादा जाने वाली, सारे जेई वाले बच्चे इस बार भरे हुए हैं ना, ठीक है। सो बात करते हैं इसके बाद अपनी लेजेंडरी वन अनदर IIT, एक ओल्ड IIT ISM धनबाद, राइट। IIT ISM धनबाद की बात करें तो इसकी कट ऑफ जाने के एक्सपेक्ट क्या है। अब देखो इसके पीछे 2-3 रीजन है, उसको मैं आपको बताता हूं। पहली चीज क्या है, IIT पुरानी है। सेकेंड वन इज क्या है, लेगेसी है, IIT पुरानी है यानी लेगेसी है। थर्ड वन इज क्या है कि IIT ISM धनबाद इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार नया आया हुआ है, और नया आया हुआ है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये लोग अपनी जो है पोर्टल एंड ऑल चीजों को पहले खोलने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये सबसे पहले ही ओपन कर देंगे, सारे बच्चों की प्रेफरेंस वहां चली जाएगी, कट ऑफ हाई चला जाएगा, है ना। सो आपको क्या लेके चलना है, एक अपने दिमाग में कितना एजम्पशन लेके चलना है कि 640 में कितने मार्क्स लेके चलोगे तो आपको आपका जो है सिक्योर हो जाएगा IIT ISM धनबाद। सो IIT ISM धनबाद में अगर आपको NCET के थ्रू ITEP है ना, BSc B.Ed करना है, तो आप मान के चलो कि 380 प्लस मार्क्स आपको लाना होगा। वो भी तब अगर इनका जो है पोर्टल सबसे लास्ट में ओपन होता है। अगर इनका पोर्टल पहले ओपन हो गया तो यही मार्क्स बढ़ के फिर 410 भी जा सकता है, 410 भी जा सकता है, राइट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर आप इन सारी IITs में पढ़ना चाहते हो और आपका ऐसा गोल है कि एक अच्छे से तैयारी हो जाए, एक अच्छा बैच मिल जाए, तो हमारा आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस मात्र और मात्र 499 है ना, 499 है। 499 में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अभी भी टाइम है, लेट मत करो, जाके ज्वाइन करो। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, है ना। बैच को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको प्ले स्टोर से CVT कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आपको NCT के सेक्शन में जाना और आपको बैनर दिख जाएगा बैच का, 499 में आप ये बैच को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, और NCT के साथ जुड़ने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।